जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। नमस्कार, कैसे हो आप सब? एग्ज़ाम हो गया है, उसके बाद बहुत सारी बातें आपके दिमाग पे चल रही हैं। क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा? क्या उसको इतने नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ इतनी चली जाएगी, है ना? बहुत सारे ऐसे सवालात आपके जद्दोजहद चल रहे होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों पे पूर्ण विराम लगाए। आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा, जैसा कि हमने पेपर को देखा, स्टूडेंट्स के मनोबल को देखा, उनके फीडबैक को देखा, जाना, समझा, परखा, तो उसके बाद यही अनुमान लगाया जाता है कि जिसने जितनी मेहनत करी है, उसको उतना मिल रहा है, निश्चित रूप से। काफ़ी दिनों बाद आज पुनः आपसे मुलाकात हो रही है। आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा और हम सब बीएसटीसी 2024 में कहते हैं ना कि झंडे गाड़ने वाले हैं, तो किसी भी सूरत-ए-हाल में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 की कट ऑफ कितनी रहेगी? क्या पेपर के लिए जो हम स्कोर करके आए हैं, वो बीएसटीसी के लिए सेफ है या नहीं है? या फिर हमें जो कितने नंबर आने पर हमारी अपनी मनपसंद कॉलेज मिल सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की चॉइस होती है ना कि मैंने जो प्रिपरेशन करी थी उस कॉलेज के हिसाब से करी थी। क्या वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? उस पे भी बात करने वाले हैं और बात करेंगे कितने ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित हैं, जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और वो प्रश्न डिलीट होने की स्थिति में हैं। आज इन तमाम बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। हम सब क्रमशः एक के बाद एक सारी बातें जो हैं करेंगे। आपसे अनुरोध और साथ-साथ ये भी निवेदन कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें और आपको कितने अंक आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं एक और बढ़िया आइडिया लगा सकूं। वैसे मैंने एक पोल करवाया था, उस पोल के मुताबिक जो मुझे रुझान मिले वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और अपनी बात को क्रमशः एक के बाद एक शुरू करने जा रहा हूं। तो ये तीनों बातें आप बढ़िया तरीके से करेंगे, मुझे पूर्ण यकीन है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पेपर का स्तर। जो पेपर था उसका स्तर कैसा था, वो किस कैटेगरी का पेपर था, इसको हम 3 भागों में देख सकते हैं। क्या जो पेपर था वो सरल था, ठीक है? क्या पेपर कठिन था? क्या पेपर मध्यम स्तरीय था? ये 3 सिचुएशन हमारे सामने बैठती हैं। जैसा कि हमारे पास भी इस वक़्त ऑफलाइन बेंच में लगभग 400 के आसपास स्टूडेंट थे और उनका हमने पेपर करने का ट्रेंड और उनके नॉलेज के अनुसार हमने विश्लेषण किया। तो मैंने जहाँ तक पाया, मैं आपको सारी चीज़ें एक-एक बता देता हूँ कि किस हिसाब से कौन से पार्ट में कितने जो प्रश्न थे वो कठिन थे, कितने सरल थे, जो एक स्टूडेंट आराम से कर सकता है। और फिर लास्ट में मैं बताऊँगा कि पेपर जो ऑल ओवर था उस पेपर का लेवल क्या था? क्या 2023 वाले पेपर से सरल था या कठिन था? वो सारी बातें हम करेंगे। अब रीज़निंग की बात करते हैं, तो उसमें मुझे ये लगा कि रीज़निंग में केवल 3 से 4 प्रश्न ही ऐसे थे जो कि बहुत कठिन थे। बाकी वाले पेपर को हम बहुत आसानी से एकदम आराम से कर सकते थे। तो रीज़निंग तो जो थी वो बहुत ही सरल कैटेगरी में मैं रखूँगा, क्योंकि रीज़निंग का जो पार्ट था वो बहुत सरल आया था। 3-4 प्रश्न को छोड़ दें, बाकी इसमें एक स्टूडेंट आराम से 40 प्लस हँसते-हँसते कर सकता है, बशर्ते उसने 2-3 महीने ढंग से पढ़ी है तो। फिर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, यानी कि शिक्षण अभिरुचि की। इस पूरे पेपर में सबसे स्टैंडर्ड लेवल की अगर किसी विषय के बारे में प्रश्न पूछे गए थे तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, वो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न पूछे गए थे। इसमें आपका अगर स्कोर 35 तक हो रहा है, 35 प्लस, तो आप बहुत बढ़िया स्थिति में हैं। इसमें से 10 से 15 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए थे, बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए थे, जो रीड लेवल या फिर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में आते उस लेवल के। जैसे कि एक टॉरेंस का पूछ लिया था, सृजनात्मकता मापन के लिए उसने जो तत्व बताए थे, लचीलापन, धारा प्रवाहिता वाला, वो पूछ लिया। ऐसे करके सृजनात्मकता के जो 4-5 प्रश्न थे वो बहुत अच्छे थे। एक डब्ल्यूएचओ वाला प्रश्न था, वो भी बहुत अच्छा था। एक डिस्लेक्सिया वाला प्रश्न था जो कई बार रीट में पूछा गया है, वो भी प्रश्न था। इस हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न बहुत ही बढ़िया थे। आप अगर 35 प्लस कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतरीन स्थिति में हो। इसके साथ अगली बात करते हैं जीके की। जहाँ तक मैंने पाया जीके, अब वैसे 12th पास करने के बाद एसटीसी करने वाले स्टूडेंट के लिए जीके थोड़ी-सी चुनौती रहता है, क्योंकि 2-3 महीने में इतनी तैयारी नहीं हो पाती और जीके बहुत समग्र रूप से हम पढ़ते हैं तो उसके लिए वक़्त चाहिए होता है। लेकिन फिर भी जीके ऑल ओवर देखें तो
मॉडरेट लेवल का था। इसको सरल हम नहीं कह सकते कि जीके बहुत सरल था, ईजी था, देन ऐसा नहीं है। अगर स्टूडेंट उस जीके वाले पोर्शन में 25 से 30 प्रश्न करके आता है तो वो बहुत ही बढ़िया स्थिति में था, क्योंकि जीके एक हम कहते हैं ना कि उसका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त हम 12th करने के बाद इसको पढ़ रहे हैं तो हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम जीके को कवर अप कर लेते हैं। लेकिन जो 30 प्लस कर रहा है वो बहुत अच्छी रेस में है, बहुत बढ़िया रेस में है। फिर बात करते हैं भाषाओं की। हिंदी बहुत अच्छी पूछी गई थी, स्तरीय पूछी गई थी। हिंदी को हम सरल नहीं कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में हम 20 से 22 प्रश्न आराम से कर सकते थे। 7-8 प्रश्न थे वो बहुत ही अच्छे लेवल के थे। 22 एक प्रश्न हम हिंदी में आराम से कर सकते हैं। और अंग्रेजी ठीक-ठाक पूछी गई थी, ज़्यादा कठिन नहीं थी। और अंग्रेजी में भी हम 12 प्रश्न आराम से कर सकते थे। 10 से 12 प्रश्न हम आराम से अंग्रेजी में भी कर सकते थे। मेरे अनुसार जहाँ तक मैंने सारे स्टूडेंट्स से पूछ के जो अनुमान लगाया है, ये पेपर का लेवल था। और अब इस पेपर को हम सरल तो नहीं कह सकते हैं कि ये पेपर बिल्कुल ही सरल था, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा कहने वाला अगर आपको मिले तो उसको ये कहना कि बाहर बैठ के पेपर को देखना और उसका विश्लेषण करना बहुत ईजी होता है। लेकिन जब अंदर स्टूडेंट बैठता है, वो भी 12th पास, जिसने जीके को केवल 2.5-3 महीने पढ़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड में वो पहले समझता भी नहीं था, अब वो उस टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहा है। रीजनिंग उसके लिए हो सकता है कि पहले की कुछ पढ़ी हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंग्वेज उसने ज़रूर पढ़ी होगी। उस स्टूडेंट के लिए ये पेपर कतई सरल नहीं था। सरल पेपर तो हम उसको कहते हैं जिसमें हम 90 परसेंटेज स्कोर करते हैं, ऐसा पेपर बिल्कुल ही नहीं था। पेपर को हम कठिन भी नहीं कह सकते हैं, है ना? इस पेपर को कठिन भी नहीं कह सकते, अत्यधिक कठिन था ऐसा भी नहीं था। ये पेपर मध्यम श्रेणी का था, यानी कि मध्यम श्रेणी का था, मॉडरेट लेवल का था, बढ़िया था, ठीक था। इस पेपर को हम नपा-तुला पेपर कह सकते हैं, एकदम संतुलित पेपर कह सकते हैं, जिसमें जिसने स्थिर दिमाग लगा के प्रश्नोत्तर करे हैं, वो ही ठीक स्कोर कर सकता है, ठीक है ना? वो ही ठीक स्कोर कर सकता है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई है, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, लेकिन आप पूरी बातों को ध्यान से सुनोगे, तो आपको बहुत सारी बातें जो हैं, आगे जीवन में सीखने को भी मिलेगी। हम इस पेपर का अच्छे से विश्लेषण कर पाएँगे। अगर आप चयन की दौड़ में हैं, तो भी अच्छी बात है, आप चयन की दौड़ में नहीं हैं, तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, फिर हम कट ऑफ की भी बात करेंगे। जब हम पूरी बात सुनेंगे तो मेरी बातें आपको एकदम यथार्थ और तार्किक लगेगी कि जो सर बात बता रहे हैं, वो निश्चित रूप से ठीक बता रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि बोनस अंक, यानी कि अब जो प्रश्न थे पूरे 200, उस 200 प्रश्नों में कितने प्रश्नों में गुंजाइश है कि वो प्रश्न जो है डिलीट हो सकते हैं, यानी कि वो प्रश्न या तो गलत थे, या फिर उनके 2-2 उत्तर आ रहे थे, या फिर टाइप मिस्टेक थी, या फिर उस प्रश्न में क्या था, टाइप मिस्टेक थी। ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी इसके लिए क्या डिसीजन लेती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि हिंदी में ऐसे कितने प्रश्न हैं जो कि बोनस अंकों की ओर जा सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा, 2 प्रश्न अभी तक मेरे को हिंदी में मिले हैं कि जो डिलीट हो सकते हैं, 2 प्रश्न। उन 2 प्रश्नों में से एक तो था आपके शब्द शुद्धि का, ठीक है? एक आपके शब्द शुद्धि का प्रश्न था, और एक प्रश्न था, एक शब्द शुद्धि का था, और एक प्रश्न था आपके उपसर्ग वाला। बिल्कुल सही है ना? एक प्रश्न था आपके उपसर्ग वाला और एक शब्द शुद्धि वाला। जैसे कि आपने एक देखा होगा स्वकर्म वाला, उसमें स्वकर्म भी उत्तर है और एक स्वेच्छा वाला भी उत्तर चल रहा है, ठीक है? स्वेच्छा और स्वकर्म, ये वाला एक प्रश्न, दोनों उत्तर आने के कारण इसमें बोनस अंक मिलेगा। और दूसरा प्रश्न आपके रहा था अ, एक था अंतर ध्यान वाला, है ना? अंतर ध्यान वाला, और एक साथ में शुश्रूषा लिखा हुआ था, जो कि उसमें सु जो था ये दंत्य होने के कारण वो शुश्रूषा भी डिलीट की कैटेगरी में आएगा। हिंदी में 2 प्रश्न हैं जो आपके बोनस अंक मिलेंगे, यानी कि हिंदी में आपके प्लस कितने हो जाएंगे, प्लस 6 नंबर। अभी आपको जितने आ रहे हैं उसमें आप 6 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो है जो डिलीट होने क्या निश्चित रूप से डिलीट हो जाएंगे। और फिर इसके साथ अंग्रेजी की बात करते हैं, तो अंग्रेजी में भी मुझे ऐसे 2 प्रश्न लगे कि जो डिलीट हो सकते हैं। कितने? 2 प्रश्न अंग्रेजी में जो डिलीट हो सकते हैं मेरे अनुसार। बाकी एक तो पक्का ही जाएगा, जिसके 4 ऑप्शन एकदम सीधे थे, सिमिलर थे, इसलिए। तो ये कुल मिला के लैंग्वेज में आपके कितने प्रश्न हो गए? लैंग्वेज में आपके हो गए हिंदी प्लस इंग्लिश में आपके प्रश्न हो गए 4। कितने हो गए? 4। हिंदी और इंग्लिश में 4 प्रश्न हो गए दोनों में मिला के। अब फिर बात करते हैं अंग्रेजी की। अब जब हम अंग्रेजी की बात हो गई, जीके की बात करते हैं। जीके में अभी तक मुझे वैसे प्रश्न तो 3-4 जाने चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखें तो सीधे तौर पे सबसे पहले तो जीके में एक प्रश्न जो डिलीट होगा वो होगा
पशुधन की जनसंख्या वाला, जिसमें ना 11% और 14% और ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ ऐसे करके 11% और 14%। वो एक्चुअल में पशुधन की जनसंख्या पूछ ली, बाकी वहाँ पर प्रतिशत पूछना चाहिए था। इसलिए ये एक सवाल जो है, ये जो जीके में डिलीट होगा। वो कोई प्रश्न था, आप वापस पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न तो ये था, कुछ स्टूडेंट जीके में और भी प्रश्न बता रहे हैं, जैसे कोई शीतोष्ण कटिबंधीय वाला बता रहा है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय वाला, कि शीतोष्ण कटिबंधीय वाले में भी जो गुंजाइश है वो डिलीट की हो सकती है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय वाला डिलीट होगा। कुछ स्टूडेंट उसमें बता रहे हैं, एक जो था ना राजस्थान का जो कुल जनसंख्या है, उसमें जो जनसंख्या कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है, वो वाला प्रश्न था, जो कृषि पर निर्भर है वो वाला, जिसका उत्तर 62% था। उस प्रश्न का भी कह रहे हैं कि वो डिलीट होगा, लेकिन वो प्रश्न डिलीट नहीं होगा, क्योंकि उस प्रश्न का एकदम परफेक्ट उत्तर 62% निकल रहा है, वो किसी भी सूरत में डिलीट नहीं होने वाला है। कुछ स्टूडेंट शिशुपाल वध वाला कह रहे हैं, वो भी डिलीट नहीं होगा, उसका उत्तर 8वीं सदी एकदम बिल्कुल सही है, शिशुपाल वध वाला भी एकदम सही है। बाकी पशुधन वाला ज्योग्राफी में एक जो टोंक स्वाइमादेव करौली वाला था, वो भी गुंजाइश बनती है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये प्रश्न लगा। बाकी कहने को तो बहुत सारे प्रश्न हैं। रीजनिंग में एक प्रश्न डिलीट होगा, जिसका उत्तर 136 आ रहा है, लेकिन वो कहीं ऑप्शन में नहीं था, वो प्रश्न भी रीजनिंग में डिलीट होगा। तो एक जीके में मान लेते हैं और एक मान लेते हैं रीजनिंग में, ठीक है, और 4 मान लेते हैं लैंग्वेजों में। कुल मिला के 6 प्रश्न जो हैं वो डिलीट के योग्य हैं। कितने हैं? 6% डिलीट बोनस के योग्य हैं, जो हमें बोनस दिलवा सकते हैं 6%। और ये 6% डिलीट होते हैं, बोनस देते हैं, हमारे 18 नंबर बढ़ जाते हैं। कितने? 18 नंबर बढ़ जाते हैं। और ये 18 नंबर आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आपके नहीं बढ़ेंगे, आपके सभी साथियों के बढ़ेंगे। तो डिलीट होने से आपको ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। हाँ, ये जरूर है कि आपका गलत है तो आपको फायदा होगा, ऑलरेडी आपने उसको गलत करके रखा है। तो ये थे। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रश्न डिलीट होगा, क्योंकि वो उसमें अप्लाइड से प्रश्न होते हैं, उसमें किसी भी प्रश्न के डिलीट होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो एक व्यावहारिक नॉलेज के आधार पर प्रश्न होते हैं। और बाकी फैक्चुअल जो थे वो थे। बाकी किसी भी सूरत में एक भी प्रश्न डिलीट होने की संभावना नहीं रखता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके गुरुजनों ने, हमने, या फिर और भी बड़े बड़े संस्थानों ने, जो भी कोचिंग संस्थान थे उन्होंने की जारी की है, उनकी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, ये ज़रूरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड पे मैं बात करूँगा कि वो अभी आपको हर एक आंसर की जब आप देखोगे तो उसमें आपको लगेगा कि लगभग टीचिंग एप्टीट्यूड में 5-7 प्रश्न ऐसे हैं जो हर कोई अलग-अलग बता रहा है, और 3-4 प्रश्न तो ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं, 3-4 प्रश्न जिसके अलग-अलग ऑप्शंस बताने के बाद चारों ही ऑप्शनों के उत्तर आ रहे हैं, और स्टूडेंट खुश हो रहा है कि मेरा ये सही होगा, मेरा ये सही होगा। फाइनली उसका उत्तर तो एक ही माना जाएगा। इस बार 3-2-1-0 वाला सिस्टम नहीं था, इसलिए उत्तर एक माना जाएगा और उसके उत्तर के आपको 3 अंक मिलेंगे, ठीक है ना। किसी भी सूरत में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो डिलीट नहीं करवा सकते हैं, उन्होंने माना वो माना। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड में इस बार भयंकर संभावना है कि जो आपका स्कोर है वो 15 से 20 नंबर है ना, कम से कम 5 प्रश्न करते हैं तो 15 होते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनके चारों के चारों उत्तर बहुत सारे विद्वान बता रहे हैं कि इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, इस स्तर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कट ऑफ की, और उसके बाद हम बात करेंगे अन्य कैटेगरी कट ऑफ की, और फिर बात करेंगे मनपसंद कॉलेज आपको कितने नंबर पर मिल रहा है। आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है, आप कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने वीडियो को पॉज करके आगे भी लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। अगर फिर भी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी वो मोटिवेशन मिले, हम समझ पाएँ कि आप हमें ठीक तरीके से सुन भी रहे हैं। और साथ साथ आप अपने जो अंक है ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और वापस हमें बताएं, तो फिर मैं 5-7 दिन बाद या 3-4 दिन बाद वापस वीडियो बनाऊं, एक मतलब परफेक्ट, क्योंकि मेरी कट ऑफ का आप और भी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए, मैं ज़्यादातर कट ऑफ पे ही वीडियो डालता हूं, तो वो वीडियो जब आप देखोगे तो एकदम सटीक बैठी है, जितनी मैंने पिछली बार बताई थी वही बैठी है। एक मैंने रीट लेवल फर्स्ट की कट ऑफ 193 बताई थी, और बाकायदा मेरे वीडियोस डाले हुए वापस आप देखना, 190 जितनी 193 बताई थी उतनी की उतनी ही रही थी, एक नंबर भी आगे नहीं बढ़ी थी। अब देखो, बाकी तो मेरा अनुमान है, जो हम कहते हैं ना कि हमारी नीति में, विधान में जो लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा। अब ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप इसके दायरे में नहीं आए, आपको बुरा लगे, कोई बात नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, बुरा लगे तो लगने दो। और आप आते हैं तो निश्चित रूप से आप चयन की दौड़ में हैं, नहीं आते हैं तो आपको अगले वर्ष तैयारी वापस बढ़िया ढंग से मन लगा के करनी चाहिए। ऐसी मैं उम्मीदें और अपेक्षाएँ आपसे करता हूँ। तो
कुल मिला के हमारे 600 अंक का पेपर था, 600 अंक का। और पिछली बार की हम बात करते हैं तो 380 से 85 पर फाइनली जो सिलेक्शन हुए थे पिछले वर्ष 2023 में। 2023 वाला पेपर इस पेपर से जो था वो हल्का सा कठिन था, सरल नहीं था, उससे अच्छा ही था। इसलिए इस कट ऑफ से तो इस वर्ष की कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली ही है। 2023 में जो कट ऑफ रही थी उससे तो ज़्यादा ही जाएगी। यानी कि ये आप मान के चलो 2023 की जो कट ऑफ थी उससे तो प्लस ही होगी, माइनस नहीं होगी। 2023 वाली कट ऑफ से ये वाली कट ऑफ ज़्यादा ही होगी, जो कम नहीं होगी, है ना। आपको चिंता करने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को ऐसे देख रहा हूँ, जब मैं पूछता हूँ तो वो सारे स्टूडेंट जो है मुझे कहते हैं कि सर हम तो 400 से पार हो गए, अब की बार 400 से पार हो गए। फिर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस वर्ष जनरल कैटेगरी का जो बच्चा सामान्य से जो बिलोंग करता है वो स्टूडेंट पुरुष यानी कि बॉयज़ अगर मेरे अनुसार 415 नंबर ला रहा है, कितने 415, तो फिर वो बहुत बढ़िया स्थिति में है। 415 प्लस जनरल कैटेगरी में वो करके आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। 415 नंबर ला रहा है, ये मैं अधिकतम बता रहा हूँ 415। आपके जनरल कैटेगरी और आप 415 ला रहे हैं तो आपका चयन 101% होगा। मेरे से लिखवा लेना, कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती है। बाकी आपकी संभावनाएं जो हैं, आपकी संभावनाएं 410 पर भी बन रही है। कितनी? 410 पर भी आपकी संभावनाएं जो है वो बन रही है, अच्छी खासी बढ़िया बन रही है। ये मैं सामान्य कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी के हो आप और आप अगर 405 प्लस कर रहे हैं, कितने 405, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं तो आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा कि 410 से 415 ये तो हो गए आपके सामान्य, और 405 से 410 ये आप ओबीसी में कर रहे हैं। इतना स्कोर आपका हो रहा है तो निश्चित रूप से आपकी जो चयन की जो रेस है, चयन की जो दौड़ है वो बहुत अच्छी है। और ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस में जो पुरुष हैं वो 400 से लगाकर 405 तक अगर हैं तो वो सिलेक्शन की अच्छी दौड़ में है। 400 से लगाकर 405 तक ये जो तीन कैटेगरियां हैं, सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों ही कैटेगरियां आपको अगर 400 से कम नंबर हैं तो आप सिलेक्शन के सपने मत देखिए, आप तैयारी में जुट जाइए। बाकी मैं तो यही चाहता हूं कि सभी का सिलेक्शन हो, लेकिन सभी का होना नहीं है। सीट केवल और केवल कितनी है? केवल और केवल सीट्स 26,000 हैं और 6.5 लाख ने जो एग्ज़ाम दिया था, आप देख लो क्या होना है ना। तो कहीं ना कहीं तो बहुत सारे लोग बाहर भी होंगे, तो उस कैटेगरी में अगर आपको नंबर नहीं आ रहे तो आप तो बाहर ही होंगे, और क्या होगा। और एमबीसी की बात करते हैं तो 93-95 में आपका आराम से चयन हो जाएगा। इसमें आपकी बार ज़्यादा जो है वो गैप नहीं रहने वाला है। अब मैं 15 बता दूँ, 17 बता दूँ, ऐसा नहीं होता है। जो मैं एकदम क्लियर एंड कट आंकड़ा कह रहा हूँ कि वहीं पर ठहरने वाली है तो वो ही होने वाला है। एससी और एसटी की जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एससी में अगर आप 370 प्लस कर रहे हैं, 370 से 375 तक आपके नंबर आए तो आपका एससी में हंसते हंसते सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी की बात करते हैं तो एसटी इसमें भी यही मान लो आप कि 360 से लगाकर 365 यहाँ पर आपकी स्थिति है। और हो सकता है कि एसटी में 300 मैंने यहाँ पर 65 बताया है, 60 बताया, 350 तक भी एसटी में सिलेक्शन हो सकता है। 350 तक भी एसटी में सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो इतने आपके अगर अंक आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है आप सिलेक्शन की, चयन की अच्छी खासी रेस में है। इसके बाद जो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेने को कहूँगा, आप आराम से लेके रखिए। जब कट ऑफ आती है तो आप मेरे से वापस बात करिए। कमेंट बॉक्स में ऑन रखूँगा, बंद नहीं करूँगा। बाकायदा जो चीज़ें बता रहा हूँ यही होने वाली है। इसलिए अब बात करता हूँ गर्ल्स की, महिलाओं की, कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है ना? बिल्कुल दिल को थाम के बैठना है, क्योंकि ये जो कट ऑफ है इससे तो महिलाओं की कट ऑफ कम ही रहने वाली है। इससे इससे जो कट ऑफ है कम ही रहने वाली है। और ऊपर से 50% आरक्षण और दे दिया गया है ना। मैं यहाँ 50% लिख देता हूँ। कितने परसेंट? 50% आरक्षण और दे दिया गया है। लेकिन इनको भी कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही 50% दिया हो, लेकिन गिरते हैं ससवार मैदाने जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। मैदान में जंग में जाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और जीत के उस चैन को छीन लेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है 50% और 70% दे दो, हमें तो केवल 1 सीट चाहिए, मात्र 1 सीट चाहिए। तो बहनों के लिए, जो बहन
मेरे को लग रहा है कि सामान्य कैटेगरी से हैं और आपको अगर 400 से प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपका चयन 101% होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। 400 प्लस महिला और सामान्य वर्ग की है और 400 प्लस कर रही है तो 150% सिलेक्शन होना चाहिए। फिर ओबीसी की बात करते हैं। 395 395 प्लस ओबीसी में आराम से चयन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 390 पर सिलेक्शन की संभावनाएं बनती हैं। 390 पे ईडब्ल्यूएस की भी संभावनाएं बनेगी, बहुत अच्छी खासी बनेगी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, प्रथम लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। प्रथम लिस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जब सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आएगी उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि इतने नंबर लेना लाने वालों को निराश नहीं होना पड़ेगा, उनका चयन होगा। आप ऐसे मत करिए कि पहली लिस्ट आ गई और जो ये महिलाओं की कट ऑफ थी ये जो थी ये 405 रह गई। आपने कहा था कि सर ईडब्ल्यूएस की तो आपने 390 बताई थी, 405 कैसे रही। तो फिर बहुत सारे लोग एडमिशन छोड़ेंगे तो उस वक्त आपकी कैटेगरी जो है वो नीचे आ जाएगी, डाउन हो जाएगी। एमबीसी की हम जब बात करते हैं तो 380 पे या 85 पे एमबीसी का चयन हो जाएगा। और फिर एससी एसटी की हम बात करते हैं, एससी एसटी की हम बात करते हैं तो ये जो है 360 पे चयन लेके जाएंगे और इनका 350 पे चयन हो जाएगा। एससी महिला एसटी महिला का 350 पे आराम से चयन हो जाएगा, क्योंकि अब जो हवा हवाई बना लिए कि इतना पेपर कठिन था, ये था वो था, बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। हाँ, है ना, सरल बता रहे थे पेपर को, सरल पेपर बिल्कुल ही नहीं था। ये आपकी कट ऑफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। और जब वापस परिणाम आएगा तो हम बात करेंगे इसी चैनल पे, करनी एजुकेशन पे। आपके साथ आपके सर भी होंगे और हम देखेंगे अब अन्य कुछ कैटेगरियाँ जो बच गई है उनकी हम कट ऑफ की बात करते हैं। आगे भी हम और बात करेंगे कि आपको मनचाहा कॉलेज कहाँ मिलेगा, अगर आपको कितने अंक आते हैं तो आपको मनचाहा कॉलेज भी मिल सकता है, उस पर भी जो हम बात कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, कोई बात नहीं, लंबा बन रहा है तो बनने देंगे, सुनेंगे और क्या, सुनने का ही तो काम है हमारा। चलो अन्य कैटेगरी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग कैटेगरी के दिव्यांग कैटेगरी के है उनकी कट ऑफ, और विडो की कट ऑफ, डिवोर्स की कट ऑफ और टीएसपी की कट ऑफ, ये तीनों। अब इन तीनों की, इन सभी की मैं इकट्ठी कट ऑफ बता देता हूँ, एक ही शब्द में बता देता हूँ कि आपको अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका जो चयन है वो हो जाएगा आराम से। इन सभी के अगर 300 से प्लस नंबर आ रहे हैं, आप सभी को 300 से प्लस नंबर आ रहे हैं तो टीएसपी में, डिवोर्स में, विडो में और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में आपका जो चयन है मेरे अनुसार होना चाहिए, बशर्ते आप 300 से प्लस आपका जो स्कोर है वो होना चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे कम अगर रहने की संभावना है तो वो टीएसपी की रहेगी और वो लगभग 270 के आसपास रह सकती है, 270 के आसपास टीएसपी की जो वो कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है। बाकी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की 300 से प्लस भी रह सकती है, ये जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है ये 320 तक भी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि 300 से ऊपर आपको नंबर आने चाहिए जहाँ से आपकी कुछ संभावनाएं बने। बाकी विडो डिवोर्स में हैं आप और आप अगर 300 प्लस कर रहे हैं तो आपका भी चयन हंसते हंसते हो जाएगा, आराम से, आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये बात होगी अन्य कैटेगरीज की। और अब बात करते हैं मनपसंद कॉलेज आपको कितने अंकों पे मिलेगी। अब मनपसंद कॉलेज कैसे मिलता है उसकी भी प्रोसेस बताऊंगा, उसके लिए हमें कितने अंक लाने हैं वो भी बताऊंगा। अब जैसे कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सुदूर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले का पोखरण एरिया है, वहाँ से हम इस वीडियो को रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक टीटी कॉलेज है और उस टीटी कॉलेज में 100 सीट्स हैं और हमने यहाँ से 400 बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग करवाई है। कंपटीशन कोचिंग क्लासेज पोखरण से 400 बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग करवाई है और उसमें से हमारे अधिकांश बच्चे जो हैं वो 400 से प्लस नंबर ला रहे हैं। कितने से प्लस नंबर ला रहे हैं? 400 से प्लस। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 480 के आसपास भी नंबर ला रहे हैं और कुछ एक स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जो 500 से प्लस भी नंबर ला रहे हैं ना, 500 से प्लस भी नंबर ला रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि एक क्षेत्र विशेष में इतना कुछ होने के बावजूद एक कोचिंग संस्थान के स्टूडेंट इतने नंबर ला रहे हैं तो उस जगह की तो जो कॉलेज है उसकी तो कट ऑफ हाई रहेगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि यहाँ पर हमारे को अगर 60 बच्चे मिल जाते हैं, जो 440 प्लस वाले 60 बच्चे, और मिलने ही है, तय है निश्चित रूप से, तो फिर इस कॉलेज की कट ऑफ जो है वो यकीनन ऊपर ही तो जाएगी, डाउन थोड़ी होगी, क्योंकि 60 बच्चे तो एक ही जगह से मिल रहे हैं। जैसे कि हमारे संस्थान से
बच्चे आएँगे, वो तो अपना नज़दीकी कॉलेज भरेंगे। तो इस प्रकार के आपके आस-पास के कोचिंग संस्थानों के जो भी कॉलेज हैं, वहाँ की तो जो कॉलेजों की कट ऑफ है वो हाई जानी ही है। अब मैं कह दूँ कि भई आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम जहाँ से वीडियो बना रहे हैं, वो थोड़ा अगर हम समझेंगे आपको ठीक रहेगा। तो यहाँ की जो कट ऑफ है, वो तो 440 से प्लस आपको आ रहे हैं, तो आपको मिलने की संभावना है। इसी प्रकार आप उदयपुर की किसी अ, कॉलेज में अगर बीएसटीसी करना चाहते हैं, या जयपुर से, सीकर से, या फिर आप बाड़मेर से, तमाम किसी भी या फिर डाइट्स जो आपके आसपास जो हर ज़िले में है, उन डाइट से करना चाहते हैं, तो फिर आपको डाइट कॉलेज में भी अगर एडमिशन लेना है, तो यही मान के चलिए कि आपके पास कम से कम 440 नंबर आपको डाइट में एडमिशन के लिए भी चाहिए, है ना? आपको अगर डाइट में भी एडमिशन लेना है, डाइट कॉलेज में भी, तो भी आपको कितने चाहिए? 440 नंबर आपको डाइट कॉलेज लेने के लिए भी चाहिए। बिना 440 के इस बार कॉलेजें मिलनी जो हैं वो मुश्किल सा काम हो रखा है। तो ये आपको चीज़ें समझनी है भली-भाँति। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर 430, 35, 440 के आस-पास नंबर ला रहे हैं, तो फिर आपको अपनी मनपसंद कॉलेज आराम से मिल जाएगी। मनपसंद कॉलेज के लिए आपको मैं एक आंकड़ा दे देता हूँ, 440 प्लस। कितने नंबर लाने हैं? 440 प्लस आपको आते हैं, तो आप राजस्थान के किसी भी कॉलेज में प्रवेश आराम से पा सकते हैं, बशर्ते आपको नंबर कितने आने चाहिए? 440, 440 तक आपके अंक आने चाहिए। अब ये जहाँ तक मुझे अनुभव था, मैंने इन सारे हमारे स्टूडेंट से बात करी थी। ये उस अनुभव के आधार पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसा जो घटनाक्रम है, वो आगे आने वाला है, और बहुत ही जल्दी आपकी जो आंसर की हैं, वो जो जारी कर दी जाएगी। बहुत ही जल्दी आपकी आंसर की हैं जारी कर दी जाएगी। इस हफ्ते ही आपकी जारी कर दी जाएगी, यानी कि इसी सप्ताह जो आपकी आंसर की हैं, वो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी उसको जारी कर देगी। यानी कि 7 दिन में, 7 दिन भी नहीं लगने वाले, मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी, आप बढ़िया तरीके से उसमें परफेक्ट जो उत्तर है वो मिला लीजिए। और अभी भी आपने अपने गुरुजनों से पूछ के, अपने कोचिंग संस्थान से या अन्य किसी भी कोचिंग संस्थान की जो आंसर की थी उससे मिला के आपने मार्किंग करी है, तो मार्किंग आप थोड़ी टाइट करिए। ऐसे नहीं कि उस आंसर की मैं प्रसन्न था, वो भी सही कर लिया यार, इधर वाले का भी सही कर लिया यार, सर ने बताया वो भी सही कर लिया यार। ऐसे करके आपने यूँ नंबर बना लिए कि मेरे नंबर जो हैं वो मेरे को 450 नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 450 नंबर। और आपने इधर-उधर से वो सोर्स जुटा कर ये करके 450 नंबर बनाए। जब फाइनल आंसर की आती है, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में जो उसने उत्तर माना, जो आपके सही था वो कर लिया। ऐसे करके आप टीचिंग एप्टीट्यूड में आप कह रहे हो कि मेरे 40 प्लस सही हो रहे हैं, और फाइनल में जब बोर्ड की आंसर की आती है और उसमें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में 35 हो जाते हैं, तो फिर दुःख होता है। ये 15 नंबर घट के और फिर ये स्कोर 435 पे आ जाता है। तो इस प्रकार की मार्किंग आप मत करिए, आप मार्किंग बिल्कुल टाइट करिए। जो डाउटफुल है उस प्रश्नों को जोड़िए ही मत। भले ही आपको 400 ही आ रहे हैं, लेकिन जब आंसर की आएगी, जब आप जोड़ोगे, जब आप मार्कशीट आएगी, तो आपको 400 आ रहे थे, उसकी जगह आपको अगर 30 नंबर बढ़ते हैं और 430 नंबर होते हैं, तो वो सुखद अनुभव होगा, आनंद की अनुभूति होगी, आप निराश नहीं होंगे। लेकिन आप पहले सपने देख रहे हैं 450 के और फिर वो 420 पे आंकड़ा आता है, तो फिर हमें खुद के साथ आत्मग्लानि सी होने लगती है। तो ऐसा आप नहीं करिए, आप एकदम कठोरता से मार्किंग करिए, तब लगे कि हाँ, वास्तव में जो स्टूडेंट्स ने जो है वो मेहनत करी थी, बहुत बढ़िया करी थी। तो ये हमारा जो आकलन था लगभग सही बैठेगा। निश्चित रूप से हमने सारी बातें कर ली है, कट ऑफ पे भी हमने बात कर ली है। क्या रहेगा सैप स्कोर? अब सैप स्कोर यही है कि आप 400 से कम ला रहे हैं, तो किसी भी सूरत में इस वर्ष आप सिलेक्शन के सपने छोड़ दीजिए। 400 से ज़्यादा नंबर आपको आ रहे हैं, तो आपकी जो संभावना है वो बहुत बढ़िया बन रही है। और कितने पर मिलेगी कॉलेज, ये मैंने बता दिया है। बोनस अंक की भी मैंने बात कर ली है, और उसके लिए आपको रिट-विट लगानी है, तब जब आपकी आंसर की आएगी, उस वक़्त आप रिट आराम से लगा सकते हैं। आप किसी पर्सन को चैलेंज भी कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये कट ऑफ जो थी, ये आपके सामने पड़ी है ना? मैंने बता दिया, मेरी कट ऑफ यही है कि किसी भी सूरत-ए-हाल में 415 से कम अंक लाने वाले 415 से अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट को इस बार निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप अगर 415 नंबर ला रहे हैं, वैसे कट ऑफ ओरिजिनली सामान्य की होती है, बाकी कैटेगरियाँ ऊपर-नीचे हो सकती हैं। मैंने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 400 बताई, तो वो 408 भी रह सकती है और 395 भी हो जा सकती है, लेकिन एक सामान्य सी मैंने यहाँ पर बात बताई है। तो इन चीज़ों को आप ठीक तरीके से देख सकते हैं। ये 410 से 415 के बीच रह सकती है, ऐसे बताइए ना। आप कहोगे कि सर 410 तो नंबर ही नहीं आते, कैसे कट ऑफ रहेगी? नहीं, ये इसके बीच की जो कैटेगरी है, यहाँ तक जो है वो कट ऑफ रहने की जो पूरी-पूरी संभावना है, ये मैंने बताई है और यही होने वाली है। आप घबराएँगे नहीं, निश्चित रूप से ठीक तरीके से इस बात को सुनेंगे, और आप कमेंट करके अपने अंक बताएँगे, तो निश्चित रूप से मैं और भी एक बढ़िया वीडियो बनाऊँगा, सटीक से हम आकलन करें कि वास्तव में स्टूडेंट को कितने-कितने अंक आ रहे हैं। तो मिलते हैं
अगले किसी इसी प्रकार की वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।